पैसे की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे बन गई? है वैल्यू, लेकिन सिर्फ पैसा हो और कुछ ना हो, बस पैसा मिल जाए, ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? जजमेंट की बात नहीं है, बचपन से सिखाया गया है। सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा किस चीज के पे निर्भर करता है, किस चीज के लिए डिजाइन कर रहा है? हमें जॉब मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, जॉब मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े होना है। पिक्चरों में भी देखा हमने, पैरों पे खड़े हो जाओ अपने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू से द एजुकेशन सिस्टम इज फ्लॉड, ये जरूरी है, पैरों पे खड़े होना है, आपको कमाना है अपने लिए, लेकिन जीवन कैसे जीना है कौन सिखाएगा? दिल टूट गया, उससे रिकवर कैसे करना है कौन सिखाएगा? फेल हो गए, कैसे आना उससे बाहर? ट्रॉमा हो गया, क्या करना है कौन ये सिखाएगा? सब तो पॉसिबल ही नहीं है। स्किल सेट्स कहीं पे आप मानेंगे आशुतोष, स्किल सेट्स कैसे हैं? पावरफुल स्किल सेट्स। पहले क्लैरिटी, कौन लाएगा, कौन सिखाएगा हमें कि क्लैरिटी कैसे लाएं? बोलते क्लियर हो जाओ, हैव क्लैरिटी। अरे बट हाउ? उसके प्रोसेसेस हैं। फोकस, बचपन से सुना है आपने, बेटा फोकस करो उस पे, फोकस करो सब्जेक्ट में, एग्जाम आ रहे फोकस करो। किसने सिखाया आपको फोकस करने को? कैसे करें? प्रैक्टिसेस हैं। सो एवरीबडी हैज टू बी ट्रेन्ड। फोकस, विल पावर स्किल सेट है, डेवलप किया जाता है। डिसिप्लिन स्किल सेट है, डेवलप किया जाता है। पेशेंस, पॉजिटिविटी बायस, लाइफ सेंट्रिक, जीवन को अहमियत देना मोर देन एनीथिंग एल्स। जो इंसान ऐसे जीता है कि आपने अपनी लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा रखी है, पैसा है आज है, कल शायद ना हो, फिर आ जाएगा। रिलेशनशिप आज है, कल गॉड फॉरबिड टूट जाए, नो प्रॉब्लम, लाइफ है। जब आपकी ऐसी वैल्यू एस्टैब्लिश है कि आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी लाइफ है, ये एस्टैब्लिश किया जाता है फ्रॉम अ वेरी यंग एज, किया जाता है क्योंकि वैल्यू हमें सिखाई जाती है। कपड़े, नए कपड़े पहने, बेटा गिराना मत, कुछ वैल्यू है इसकी, बेटा वेस्ट मत करो पैसे, वैल्यू नहीं है तुम्हें पैसों की, हर चीज के पैसे लगते हैं। सुना है कि नहीं बचपन में? पढ़ाई करो, आगे चल के कुछ बनोगे नहीं, पढ़ाई की वैल्यू है। सब सही है, ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। जॉब के लिए ढूंढो, कॉलेज सही में जाओ, वैल्यू है उसकी। प्रणाम करो, जो भी करो, वैल्यू है उसकी। अग्रीड। आपकी लाइफ की वैल्यू कौन बताएगा, कौन इम्बेड करेगा? क्योंकि हर चीज तो प्रोग्राम है, तो सारे प्रोग्राम बैठ गए। लाइफ की वैल्यू का जो प्रोग्राम है वो किसी ने नहीं डाला, और वो डालना इतना जरूरी है आशुतोष। नहीं तो आज छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे सबसे पहला ऑप्शन आता है जान ले लो, सुसाइड कर लो, क्योंकि लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, दिल टूट गया, उसकी ज्यादा वैल्यू है। जजमेंट नहीं है, आई एम सेइंग इट फ्रॉम अटमोस्ट एम्पैथी फॉर एनीबडी हु इज सफरिंग। ओनली वे इज लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश वैल्यू फॉर योर लाइफ। ये प्रोसेस है, समय लगेगा, सीखना पड़ेगा, सीखे बिना नहीं होगा। एंड अगर यूथ को कहीं भी जाना है, वेदर इट इज एडिक्शंस, वेदर वो मोरालिटी की बात ही नहीं है। आप जब आप लाइफ की वैल्यू देते हो ना आशुतोष, आप सब वो चीज करने की ट्राई करते हो जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, जो आपके ह्यूमन सिस्टम को बेनिफिट करती है, आपके जीवन को बेनिफिट करती है। आपने जब ऐसी लाइफ की वैल्यू आपने डाली है, यंग एज से डाली है, आप सोचोगे भी नहीं सिगरेट पीने का, अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके ह्यूमन सिस्टम को मैच ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी अलग है। आप देखा देखी में नहीं पियोगे। मैं भी इसी दुनिया में बड़ी हुई हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती, नॉट फ्रॉम मोरालिटी, लेकिन वो बहुत वियर्ड फीलिंग है कि स्मोक अंदर लो, स्मोक बाहर निकालो, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। दैट इज द वे इट विल लीव यू। अगर डेवलप भी हो गई है तो भी छोड़ देगी। अल्कोहल की तरफ आप जाओगे नहीं, ड्रग्स की तरफ जाओगे नहीं। ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ कोई इंसान क्यों जाता है? ओनली, एंड दिस इज रिसर्च, ये रिसर्च किया गया था, यूके में हुआ था ये रिसर्च, कि नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन cannot relax, cannot have a relaxing evening without alcohol. वो रोज शाम को पिएंगे, चाहे बियर पिएंगे, चाहे कुछ भी पिएंगे, अगेन नो जजमेंट, लेकिन ये तो अतरंगी बात होगी। माइंड आपका है, आप उसको रिलैक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीखा नहीं है। आपका माइंड आपका है, आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप उसको मोटिवेट खुद नहीं कर सकते, या अपने एनर्जी लेवल को जागृत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीखा नहीं है। तो जो भी हम इतनी डिसऑर्डर बोलते हैं ना, ये डिसऑर्डर, वो माइंड के जो डिसऑर्डर्स बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आपने सीखा नहीं है, वो डिसऑर्डर नहीं है। आप सीख लो, आप कर लोगे।
इसमें, और मैं कब से ये बोल रही हूँ, फाइनली मैंने ये एक रिसेंट इंटरनेशनल पॉडकास्ट पे सुना कि फाइनली मेडिकल वर्ल्ड में, आपने ये नाम सुना है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बना दिया उसको। तो वो साइंटिस्ट जो थे वो बोल रहे थे कि अभी हमने चेंज किया है इसको, वी आर कॉलिंग इट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इंजरी। जैसे फिजिकल बॉडी इंजर होती है, उस पर फिर स्कैब बनता है, फिर उसकी हीलिंग होती है और फिर वो ठीक हो जाती है, वैसे ही मेंटल इमोशनल बॉडी भी इंजर होती है। जब धक्का लगता है या कोई ट्रॉमा होता है, वो एक मेंटल स्कार होता है, लिटरली स्कार नहीं होता, वो एक न्यूरॉन्स होते हैं जो डीपली कनेक्ट हो जाते हैं पेन में, और हम उसको बार बार कुरेदते हैं, बार बार उसको अटेंशन देते हैं, जिससे वो कभी हील होगा ही नहीं। आपका फिजिकल वुंड है, आप उसको रोज कुरेदने बैठोगे, कभी हील होगा क्या? नहीं हो। इट विल बिकम सेप्टिक। मेंटल इमोशनल बॉडी का भी यही नियम है, लेकिन हमें सिखाया नहीं है। तो फाइनली एटलीस्ट दे आर एडमिटिंग इट इज एन इंजरी, वो डिसऑर्डर नहीं है। जब हम उसको उन इंजरी की तरफ देखते हैं ना, तो पहली चीज होती है कि हम, ये इंजरी है, बीमारी नहीं है, ये इंजरी है। इंजरी है तो हील होगी, ऐसी कोई इंजरी है जो हील नहीं होती? नहीं। अनलेस कोई और इशू हो आपको, हर इंजरी हील होती है। तो वही वो वर्ड बदलने से कि इट्स एन इंजरी, इट विल हील, ये चेंज आ रहा है अभी। जो भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज इतना ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज आर द करंट पैंडेमिक। हम उस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं कि इट इज़ अनबिलीवेबल, बच्चों को हो रहा है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एक्सेसिव एंग्जाइटी। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.